और इसी परिवार से हमारा पालन पोषण हो रहा है। इसी परिवार से हमारा पालन पोषण हो रहा है। और देखिए महाराज बूढ़े हो गए हैं, तो कम से कम इनका वंश तो आगे चलना चाहिए। आप इनके कुल पुरोहित हैं, कुल गुरु हैं, तो कोई आप ऐसा उपाय करो, कोई यज्ञ करो ताकि इनको संतान की उत्पत्ति हो। ठीक है। उधर में कभी कभी महाराज भी दुखी होते हैं। चौपाई बड़ी सुंदर, हे जी एक बार भूपति मन माही। एक बार महाराज के मन में भी ये गिलानी हुई। याद है चौपाई? याद है चौपाई? एक बार भूपति मन माही, भूपत मन माही भई गिलान मोर सुत। राजा के मन में भी ये थोड़ा दुख हो रहा है कि आज मेरे पास देखो 3 रानियां हैं, कितना बड़ा राजपाट है, हम अयोध्या के राजा हैं और हमारे कोई संतान नहीं है। बहुत दुखी हो रहे हैं। उधर में ये तो दुखी हो रहे हैं, उधर में वशिष्ठ जी पहुंच जाते हैं। वशिष्ठ जी पहुंचे और कहा, महाराज हम कुछ कहना चाहते हैं, बोलो। हम कुछ कहना चाहते हैं, हमारी आज्ञा है कि आप एक यज्ञ कीजिए जो पुत्र काष्ठ यज्ञ है। हम आपके कुल गुरु हैं, हम आपके पुरोहित हैं, और हमको ये दुख होता है कि जिस परिवार के हम कुल गुरु हैं, जिस राजा के, जिस कुल के हम कुल गुरु हैं, उस कुल में, उस परिवार में संतान नहीं है, और आपके द्वारा ही हमारा पालन पोषण हो रहा है, सब देखभाल आपके द्वारा ही हमारी हो रही है, तो फिर आगे हमारी कैसे होगी? परिवार खत्म हो जाएगा, यही समापन हो जाएगा। तो प्रभु महाराज हमारी इच्छा है कि आप पुत्र काष्ठ यज्ञ कीजिए। दशरथ जी ने कहा ठीक है गुरुदेव, जैसी आपकी आज्ञा है, आज्ञा का पालन किया जाएगा। यदि कोई पूछेगा हमसे कि भाई किस कारण से, किस उपलक्ष्य में यज्ञ हो रही है, तो कोई ऐसा एक बहाना हो जाए तैयार, ताकि हम बताते कि भाई उस उपलक्ष्य में यज्ञ हो रही है। तो हमारी इच्छा ये है कि हम तीर्थों में जाना चाहते हैं देवताओं के दर्शन करने के लिए, और देवताओं के दर्शन करके
जब हम वहां से वापस आ जाएं तो यज्ञ शुभारंभ किया जाएगा। कोई पूछेगा भी तो कह दे कि भाई हम तीर्थों में गए हुए थे, देवताओं के दर्शन करने गए थे, इसलिए वहां से वापस आए हैं, उस उपलक्ष्य में हम यज्ञ करवा रहे हैं। तो सुंदर भी लगेगा। ठीक है, आज देवताओं के दर्शन करने के लिए महाराज दशरथ जा रहे हैं। तो सब देवताओं के दर्शन करते 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 बड़े आनंद के साथ और चले आ रहे हैं। बड़ी खुशियां मनाई जा रही है, बहुत खुश हो रहे हैं कि देवताओं के दर्शन मुझे हुए हैं। अब कहां आए? शनिदेव के दर्शन करने के लिए। शनि देवता के यहाँ, शनिदेव के यहाँ आए तो शनिदेव ने महाराज दशरथ जी को देख करके और अपने मुंह को घुमा लिया और उनकी तरफ कमर कर दिया। तो दशरथ जी ने कहा, शनिदेव, मैं तुम्हारे दर्शन करने के लिए अयोध्या से आया हूं और तुमने मुझे देख करके अपना मुंह घुमा लिया। और मेरी तरफ कमर कर दी। मुझे आप अपने दर्शन कराइए। शनिदेव ने कहा, महाराज, आपको जितने मेरे दर्शन हो गए हैं उतना ही काफी है। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आप आगे बढ़ जाएं। नहीं, ऐसे नहीं जाऊंगा और दर्शन करके जाऊंगा। आप अपने भली भांति जैसे और सभी देवताओं ने मुझे दर्शन कराए हैं, ऐसे आप भी मुझे दर्शन कराओ और मैं दर्शन करके ही जाऊंगा। कहा, नहीं महाराज, यदि आपने मेरे दर्शन कर लिए तो मेरा रूप इतना भयंकर है कि आप डर जाओगे, और आप यदि डर गए तो आप देवलोक से नीचे की तरफ गिरते चले जाओगे। ये देख ले, बहुत भयंकर रूप है मेरा। महाराज ने कहा, शनिदेव, मुझे ऐसा लगता है तुम मुझे जानते नहीं हो। मेरा नाम दशरथ है, मैं सम्राट राजा हूँ, चक्रवर्ती राजा हूँ, अयोध्या का राजा ही तो हूं मैं। हाँ ठीक है प्रभु, मैं अच्छी तरह से जानता हूं, लेकिन मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आप आगे बढ़ जाइए। राजा ने नहीं मानी और राजा ने हट पकड़ लिया, नहीं, आगे जाऊंगा ही तब जब मैं दर्शन कर लूंगा, बिना दर्शन किए मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। कहा, देख लो महाराज, या तो डर गए तो फिर कहा, वो मेरी जिम्मेदारी है, मैं नहीं डरने वालों में से नहीं। ठीक है भगवत प्रेमी सज्जनों, महाराज ने दर्शन के लिए तैयार हो गए और महाराज ने हट पकड़ लिया। शनिदेव ने अपना जैसे ही मुंह घुमाया दर्शन कराने के लिए, और शनिदेव के मुंह को जैसे ही दशरथ जी ने देखा, अचानक से एकदम से डर गए और जैसे ही डरे अपनी झोंक पर नहीं सदी और वो पीछे की तरफ गिर पड़े। जब पीछे की तरफ गिरे हैं, ऊपर से गिरते चले आ रहे हैं। जब ऊपर से गिरते चले आ रहे हैं और मुंह में से आवाज निकल रही है, बचाओ बचाओ बचाओ। 2-4 बार आवाज निकलने के बाद में महाराज बेहोश हो गए। उनको अब होश नहीं रहा कि मैं कहाँ गिर रहा हूँ, कहाँ से गिरा हूँ, कैसे है, क्या है, कोई होश नहीं है। लेकिन नीचे जटायु चुभ रहा है, नीचे जटायु चुभ रहा है। और वो जटायु कौन सा है? एक बार की बात, अगस्त मुनि अपने आश्रम पर कथा सुना रहे थे। कथा हो रही थी तो कथा में शंकर भगवान, जटायु आदि सब ऋषि मुनि, सभी देवता लोग कथा में गए हुए थे। और जहाँ कथा होती है वहां पर सारे देवी देवता कथा श्रवण करने के लिए आ गए। और ये पता नहीं किसके रूप में बैठ गए, कोई पता नहीं, आते जरूर है।
देखा होगा आपने, भागवत का पांडाल आप देखेंगे तो सुंदर लगता है, और ही पांडाल लगते उतने सुंदर नहीं लगते जितना धार्मिक पांडाल सुंदर लगता है। क्यों? क्योंकि वहां पे देवी देवताओं का निवास है, वो सुंदरता बना देते हैं उसकी। जब ये कथा सुना रहे हैं तो उस कथा में जटायु, शंकर भगवान, सभी देवी देवता बैठे हुए, ऋषि मुनि बैठे हुए हैं। तो अगस्त मुनि कह रहे हैं, भैया अब सुनो, अब हमारे बीच में भगवान का अवतार होने वाला है। अब जैसे ही कहा अवतार होने वाला है, एकदम से सब लोग ध्यान से सुनने लगे। भगवान का अवतार? अरे भगवान की हम कथा सुन रहे हैं, उन्हीं का जब अवतार हो जाएगा तो फिर हम तो रोज दर्शन किया करेंगे, उन्हीं की शरण में रहेंगे, फिर तो आनंद आ जाएगा। भैया ये सुनो, किसके यहाँ अवतार होगा ये बता देते हैं। अयोध्या के महाराज जो दशरथ हैं, उनके घर में भगवान अवतार लेंगे। उनकी 3 रानियां हैं, कौशल्या, केकई, सुमित्रा। 3 रानियां हैं, लेकिन उन 3 रानियों में जो सबसे बड़ी रानी है कौशल्या, उन्हीं के माध्यम से भगवान अवतार लेंगे। हाँ, भगवान 4 भाई होंगे, 4 भाइयों के रूप में अवतार होगा, लेकिन उनमें भी जो सबसे बड़ा पुत्र होगा वही भगवान का अवतार होगा। जो सबसे बड़ा पुत्र होगा वही भगवान का अवतार होगा, और कौशल्या के माध्यम से होगा। तो ये सब सुन रहे, जटायु सुन रहा है। कथा को विराम दे दिया गया, सभी देवी देवता अपने अपने स्थान पर बैठे हैं, सब चले जाते हैं, और जटायु भी चला जाता है, और वो जंगल में जाकर के चुग रहा है, क्योंकि उसका तो जंगल में ही स्थान है, और वो जंगल में जाकर के चुग रहा है। और वही जटायु नीचे चुग रहा है, ऊपर से आवाज आ रही है, बचाओ 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 बचाओ। जटायु ने चारों तरफ अपनी दृष्टि को घुमा करके देखा, ये कहां से आवाज आ रही है, और ऐसी आवाज आ रही है मानो किसी के ऊपर संकट आ रहा है, किसी के ऊपर संकट आ रहा है, ऐसी आवाज आ रही है, बचाओ बचाओ बचाओ। लेकिन मुझे नजर भी कोई नहीं आ रहा है। दूर दूर तक देख रहे, घुमा करके अपनी दृष्टि को चारों तरफ देख लिया, लेकिन कोई नजर नहीं आया। किसी के ऊपर संकट है, लेकिन मुझे दिख नहीं रहा है। एक बार जटायु की दृष्टि जैसी ऊपर की तरफ गई, ऊपर देखा तो ऊपर से महाराज गिरते चले आ रहे हैं। जब गिरते चले आ रहे हैं, जटायु ने मन में सोचा, वस्त्र तो राजाओं के हैं और लगता है कोई राजा है, लेकिन अब चाहे कोई राजा है या कोई प्रजा का व्यक्ति है, जो भी है, अब इसके ऊपर संकट आ रहा है। मेरा फर्ज ये बनता है, यदि मैं सामर्थ हूं तो मुझे इसकी रक्षा करनी चाहिए। अब जटायु उड़ करके चले। जब जटायु उड़ करके चले, उड़ते जा रहे हैं, और जाकर के परीक्षित महाराज अपने ऊपर रोक लिया। जटायु ने महाराज जी को ऊपर रख लिया, और धीरे 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 नीचे उतर के आ गए, और नीचे सुला दिया। भाई जटायु के पास में कोई आसन तो है नहीं जो उस आसन पर बैठाएगा, कोई गद्दी है नहीं जो उस गद्दी पर बैठाएगा, लेकिन धीरे धीरे नीचे लाया और धरती पर सुला दिया। जब धरती पर सुला दिया, और सुलाने के बाद अब देख रहे, अब देखूं ये कौन से राजा है, कौन है ये। जैसे ही महाराज को सुला करके और देखा
तो बड़ा खुश हुआ, अरे ये तो वही महाराज दशरथ है जिनके बारे में अगस्त मुनि कथा सुना रहे थे। ये तो वही महाराज दशरथ हैं और इनके घर तो भगवान अवतार में, इनके यहाँ तो अवतार होने वाला है और वो भी स्वयं भगवान का, भगवान आने वाले हैं। अब मैं इन्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। जब इनको होश आ जाएगा, होश आने के बाद जब ये देखेंगे, मुझसे पूछेंगे, तो मैं इनसे मित्रता करूंगा। और जब मेरी इनसे दोस्ती हो जाएगी, मित्रता हो जाएगी, तो कभी जाओ और कभी भी आओ। अपने मित्र के यहाँ तो कभी भी जा सकते हैं और कभी भी आ सकते हैं, कोई रोकने वाला भी नहीं है। सबको मालूम पड़ जाएगा कि ये महाराज दशरथ के मित्र हैं, तो पहरेदार भी नहीं रोकेगा, जो गेट पे वो भी नहीं रोकेगा। अब मैं इन्हें छोड़ करके नहीं जाऊंगा, इनसे मित्रता करूंगा। महाराज दशरथ जी के पास बैठे ही रहे। जटायु बहुत देर बाद होश आया। जब बहुत देर बाद होश आया, होश में आने के बाद दशरथ जी बैठ गए। बैठ करके चारों तरफ देख रहे हैं, अरे ये मैं कहां पर आ गया? मैं तो देवलोक में था, मैं पृथ्वी पर कैसे आ गया? ये क्या हुआ? जटायु बड़ी नम्रता के साथ सामने प्रार्थना करने लगे, महाराज क्षमा कर देना, आप ऊपर से गिरते चले आ रहे थे, आपके मुख से आवाज निकल रही थी, बचाओ बचाओ बचाओ। मैंने चारों तरफ अपनी दृष्टि को घुमा करके देखा, मुझे कोई नजर नहीं आया। फिर मैंने जैसे ऊपर को देखा तो आप नजर आई। सहनाई लगाओ, सहनाई सहनाई। भगवत प्रेमी सज्जनों, मैं जैसे ही आपको देख रहा हूं तो उड़ करके गया और मैंने आपको अपने ऊपर ले लिया। आप बेहोश अवस्था में थे और मैंने नीचे ला करके आपको डाल दिया है। और मैं आपको जानता हूं कि आप महाराज हैं, सुंदर गद्दी पर बैठने वाले हैं, पर प्रभु मेरे पास कोई आसन नहीं था, ना ही कोई गद्दी थी ताकि मैं उस पर तुम्हें बैठा देता। क्षमा कर देना महाराज। दशरथ जी ने कहा, जटायु कैसी बात करते हो तुम? कैसी बात करते हो? क्षमा करने की बात करते हो? तुम्हारा तो मेरे ऊपर एक बहुत बड़ा उपकार हो गया, तुमने तो मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है, तुमने तो मुझे दूसरा जन्म दिया है, तुमने मुझे दूसरा जन्म दिया है। मुझे लगता है यदि आप नहीं होते तो मेरे प्राण ही निकल जाते, लेकिन आपने मुझे अपने कमर पर ले लिया और ला करके नीचे रख दिया। आपने तो मेरे प्राणों की रक्षा की है। मैं आपसे इतना प्रसन्न हूं, इतना प्रसन्न हूं। सुनो, आज से हमारे घर में, आज से हमारे महल में जितने भी जैसे भी कार्य होंगे, जितने भी शुभ कार्य होंगे, सबसे पहले तुम्हारे पास निमंत्रण आएगा। और आज से आप हमारे बहुत ही परम प्रिय मित्र हो। जटायु बड़ा प्रसन्न हुआ। जटायु सोच रहा है मन में, जो मेरे अंदर भावना थी वो मेरे सामने आ गई, उसी को वो चाह रहे थे ऐसा हो जाए, वही हो गया जो उनकी इच्छा थी। मैं इनसे मित्रता करूंगा, लेकिन जटायु को कहने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी, महाराज जी ने अपने ही आप कह दिया। और हाँ सुनो, ये तो मैंने तुमसे कह ही दिया है कि हमारे परिवार में, हमारे महल में जितने भी शुभ कार्य होंगे, उन कार्यों में सबसे पहले तुम्हारे पास निमंत्रण आएगा और तुमको सबसे पहले बुलाया जाएगा। आप हमारे बहुत परम प्रिय मित्र हो आज से। लेकिन फिर भी मुझे संतुष्टि नहीं हो रही है, और संतुष्टि मुझे जब होगी जब जटायु तुम कुछ मांग लोगे। क्यों? क्योंकि तुमने मेरे प्राणों की रक्षा की है। मुझे इतना कुछ कहने के बाद भी मुझे शांति नहीं मिल रही है, और जब तक तुम कुछ मांग नहीं लोगे तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी। मांग लो, जो तुम मांगोगे मैं तुम्हें वही दूंगा। मांग लीजिए, क्या मांगना चाहते हो? जटायु ने कहा, प्रभु
देख लो, मांग तो मैं लूंगा लेकिन देना पड़ेगा। मांग तो मैं लूंगा लेकिन देना पड़ेगा। हाँ, जो तुम मांगोगे मैं वही दूंगा। लो जी, खेल करियो, खेल लो। तो कहा जटायु मांगो। कहा देख लो महाराज, कहीं ऐसा ना हो जो मैं मांगू वो फिर मुझे ना मिले। जटायु, मुझे ऐसा लगता है तुम्हें पता नहीं है, मालूम नहीं है क्या? तुम्हें हमारे स्कूल के बारे में ज्ञान नहीं है? बोले महाराज बताओ, मुझे पता नहीं है। सुनो, रघुकुल रीत सदा चली आई। जटायु मैं बताता हूं तुम्हें हमारे कुल की रीति क्या है। हमने जो एक बार कह दिया ना कि हम देंगे तो चाहे कुछ भी हो जाए देते हैं। सुनो, रघुकुल रीत सदा चली आई। रघुकुल रीत सदा चल आई, प्राण जाहि बरो बचन न जाए। भले ही प्राण चले जाए लेकिन बचन नहीं जा सकता। ये हमारे कुल की रीति है। चाहे कुछ भी हो जाए, प्राण चले जाए लेकिन वचन नहीं जाने देते। तो मांगो, पता नहीं है तुम्हें हमारे कुल के बारे में, हमने बता दिया। और जटायु जो भी तुम मांगोगे हम वही तुम्हें दे देंगे। मांग लो, जो मांगना चाहते हो वही देंगे। सुनो महाराज, जटायु ने कहा ध्यान से सुन लेना, मत भूल जाओ। कहा नहीं नहीं, बोलिए। महाराज, आपके घर में 4 पुत्र पैदा होंगे। आपके परिवार में 4 पुत्र पैदा होंगे और उन 4 पुत्रों में जो सबसे बड़ा पुत्र हो, 4 पुत्रों में से जो सबसे बड़ा पुत्र हो वो मुझे चाहिए। जटायु ने अगस्त्य मुनि के यहां सुन लिया ना कि जो सबसे बड़ा पुत्र होगा वही भगवान होगा। तो अब वही वो मांग रहे हैं। जो पुत्र तो 4 होंगे लेकिन उन 4 में से जो सबसे बड़ा पुत्र होगा वो मुझे चाहिए। भगवत प्रेमी सज्जनों, दशरथ जी ने कहा जटायु कैसी बात करते हो, बुढ़ापा है, चौथापन है, अब कहीं संतानें हो रही है। बोलो नहीं महाराज, मैं ये कुछ नहीं जानता, मुझे ये पता है कि आपके घर में 4 पुत्र होंगे और जो सबसे बड़ा पुत्र पैदा होगा वो मुझे चाहिए। दशरथ जी ने कहा
नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, बोले हो गया तो दोनों तरफ है ना मामला। तो उन्होंने कहा नहीं हुआ तो फिर तो कोई बात नहीं है। और वो जटायु का हो गया तो अब चुप पड़ गए। बोले महाराज मैंने तो मांग लिया। कहा अगर जटायु हमारे चार पुत्र होंगे तो जाओ, हम कहते हैं ये हमने दे दिया कि जो सबसे बड़ा पुत्र है उसे हम तुझे दे देंगे, जाओ। अब आप जानते हैं जटायु की खुशी का ठिकाना। बोले अब आराम से कुछ दिन और खाना पीना खा लो, फिर तो भगवान की शरण में रहेंगे, आनंद से रोज भगवान के दर्शन किया करें, आनंद आ जाएगा। भगवत प्रेमी सज्जनों, वहां से महाराज दशरथ अपने महल की तरफ चले गए। जटायु वहीं रह गए। जो उसे लेना था उसने ले लिया, अलग से मित्रता हो गई, वो भी उसी की इच्छा थी। उधर में जैसे महल में पहुंचे महाराज दशरथ, तो श्रृंगी ऋषि जी को बुलवाया गया और श्रृंगी ऋषि जी के द्वारा यज्ञ का शुभारंभ होता है। तो अयोध्या से करीब करीब 40 किलोमीटर की दूरी पर यज्ञ हुआ था। अयोध्या के उस महल में नहीं हुआ और उस स्थान का नाम है मखौड़ा धाम। हम कथा करने गए थे वहां, इसलिए मालूम है। वहां यज्ञशाला बड़ी सुंदर बनी हुई है और बड़ा सुंदर मंदिर भी वहां पर बन रहा है तो नहीं, पुराना था तो तोड़ करके बड़ा सुंदर नक्शा मंदिर के लिए निकाला है। बड़ा सुंदर मंदिर वहां बनाया जा रहा है। वहां पर यज्ञ हुआ मखौड़ा धाम, अयोध्या और बभनान के बीच में पड़ता है। वहां पर यज्ञ हुआ, श्रृंगी ऋषि जी को बुलवाया गया और भगवत प्रेमी सज्जनों, जब यज्ञ हुआ तो यज्ञ वैसे यज्ञ देवता वो तस्मई का प्रसाद लेकर के प्रकट हो गए। खीर का प्रसाद, खीर का प्रसाद लेकर के जब प्रकट हुए तो उस प्रसाद में से अब प्रसाद बांटा जा रहा है। तो आधा प्रसाद उसमें से कौशल्या को दे दिया गया। जब आधा प्रसाद कौशल्या को दे दिया गया, आधा शेष बच रहा है, उसमें से 2 भाग किए, फिर कैकेयी को दिया। कैकेयी ने प्रसाद तो ले लिया, लेकिन कैकेयी नाराज हो गई। और नाराज किस बात पर हुई कि महाराज दशरथ मुझसे सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं तीनों में से, ताही कैकेयी से ज्यादा प्रेम करते थे। तो जब ये मुझसे ज्यादा प्रेम करते हैं तो फिर सबसे पहले प्रसाद मुझे क्यों नहीं दिया? मुझे देना चाहिए था। इसी बात पर नाराज हो गए। तो कैकेयी ने उस प्रसाद को नहीं खाया और कैकेयी ने उस प्रसाद को क्रोध में आकर के, गुस्सा में आकर के और पीछे की तरफ फेंक दिया। उस प्रसाद को गिरधी उठा ले गई। गिद्ध, हाँ जी, वो उठा ले गई और वह उस प्रसाद को कहां ले गई? जहां पर अंजनी मां तपस्या कर रही थी। जिस पर्वत पर बैठ करके अंजनी मां तपस्या कर रही है, उसके ऊपर जाकर के उसने छाया की और छाया की है, उधर में तपस्या में लीन है और छाया करते समय ही उस प्रसाद को उसने वहीं पर छोड़ दिया। उस गिरधी ने
पूजा करने के बाद, तपस्या से उठने के बाद में अंजनी मां ने उस प्रसाद को खा लिया। उधर में दोनों रानियां देख रही हैं कि कैकेयी ने प्रसाद नहीं खाया है। उधर में सुमित्रा को प्रसाद दे दिया गया। तो इन दोनों रानियों ने जब देखा कि प्रसाद नहीं खाया है तो अपने अपने प्रसाद में से थोड़ा सा प्रसाद किसे दिया कि खा लो, कोई बात नहीं। थोड़ी सी विचार करने की बात और है कि दो रानियों के माध्यम से तो एक ही पैदा हुए, लेकिन एक रानी के दो हुए, प्रसाद वही है। ऐसा क्यों हुआ? जो तीसरा हिस्सा बच रहा था, उस तीसरे हिस्से में से भी दो भाग किए। एक भाग सुमित्रा को दे दिया, अब चौथा भाग बच रहा है। अब विचार विमर्श किया जा रहा है कि इसको कौन सी रानी को दिया जाए। तो वहां पर विचार विमर्श करके उस प्रसाद को भी सुमित्रा को ही दे दिया। भगवत प्रेमी सज्जनों, यज्ञ का समापन हुआ, यज्ञ भगवान की पूजा की। अब उसी दिन से उस परिवार को, उस महल के अंदर खुशियां मनाई जा रही है। तो देखो, एक तो महाराज दशरथ जी से यहाँ गड़बड़ी हुई। क्या हुई कि जटायु से क्या कह के आए थे कि जो भी हमारे घर में शुभ कार्य होगा उसमें सबसे पहले तुम्हें बुलाया जाएगा। तो देखो वहां पर उसका निमंत्रण नहीं पहुंचा, भूल गए। भाई नई नई मित्रता हुई थी और फिर उन्होंने समझा इस यज्ञ का दूर तक ज्यादा प्रचार भी नहीं करना है। चलो कोई बात नहीं, अब धीरे धीरे समय आता है। समय आया, नौमी तिथि मधु मास पुनीता, चैत का महीना, शुक्ल पक्ष है, नौमी तिथि है, अभिजित नक्षत्र है। नौमी तिथि मधु, बड़ी सुंदर चौपाइयां हैं। अगर इन चौपाइयाओं को अगर आप अपने घर में भी पढ़ेंगे ना तो ये घर में मंगल करने वाली चौपाई है। अपने घर पे भी इन चौपाइयों को पढ़ा करो। और यहाँ तो अब सभी साथ में बोलेंगे और बड़ी मीठी मीठी तालियों की सेवा करते हुए, सीधी कमर करके, आंखों को बंद करके, अपने मन को एकाग्र करते हुए और चौपाई को गुनगुनाएंगे। नौमी तिथि मधु मास पुनीता, नौमी तिथि मधु मास पुनीता, नौमी तिथि मधु मास पुनीता। जी तारीख से बात करती हूँ सभी। नौमी तिथि मधु मास पुनीता, नौमी तिथि मधु मास पुनीता, शुक्ल पक्ष आवे जिति हर प्रीता, शुक्ल पक्ष
धारा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम। सो अब शराबी रंज जब जाना, चली सकल सुरी साजे विमाना। श्री राम जय राम जय, बोलिए श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम। ओ गगन विमल कुल सुर जूथा, गावहि गुण गंधर्व बरोधा। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। बोलिए सभी राम है। ओ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। और क्या हो रहा है? बरसाए सुमना सुअंजल साजी, गह गह गगन दुरंबी बाजी। जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ओ स्तुति कराहे नागमुनि देवा। जितने ऋषि मुनि देवी देवता है वो सब स्तुति कर रहे हैं कि अब अवतार होने का समय आ गया। देवताओं को तो पता है, देवता तैयार खड़े हैं अपने हाथों में पुष्प लेकर के गंधर्व गान करने के लिए। अब हमारे रक्षक परमात्मा आने वाले। ओ स्तुति कराहे नागमुनि देवा, बहु विध लावहि निज निज सेवा। स्तुति कराहे नागमुनि देवा, बहु विध लावहि निज निज सेवा। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ओ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सुर समूह विनती करी। आज सारे देवताओं का एक समूह बन गया। सब देवता इकट्ठे होकर के और विनती कर रहे प्रभु। सुर समूह विनती करी, पहुंचे निज निज धाम। जग निवास प्रभु प्रगटे, अखिल लोक विश्राम, अखिल लोक विश्राम। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम 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 जय राम, श्री राम जय राम।
सीताराम। राम 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 बोलो, जल्दी जा भाग के। ओ श्री राम जय जय राम बोलो। ओ श्री राम जय जय राम। ओ श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय। बोलो श्री राम। देखो सबकी ताली ना बज रही, जोरदार ताली बजाओ। बोलो श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय। श्री राम जय राम। श्री राम जय जय राम। जय जय राम। बोलो श्री राम जय। बोलो श्री राम जय जय। पीछे वालों जोर से ताली बजा लो, जोर से बजाइए ताली और आनंद लो। राम जी के चरणों में दीवाने हो जाओ एकदम से। मैंने कहा ना आंख बंद करके, आंखों को खोलेंगे तो मन इधर उधर जाएगा, इसलिए आंखों को बंद करेंगे तो मन कीर्तन में ही रहेगा। बोलो राधे श्री राम जय जय राम। श्री राम जय ओ श्री राम जय राम। श्री राम जय जय राम। जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। सब प्यारे प्यारे राम, दशरथ नंदन दुलारे राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम। जोर से बोलना पड़ेगा जय जय श्री, और जोर से बोलिए जय जय श्री। बोलिए आनंद कंद भगवान की। आइए भगवान श्री रामचंद्र जी की जन्म के उपलक्ष्य में, राम जी के जन्म के उपलक्ष्य में और खुशी में हमारे भक्तों ने दान दिया है। श्रीमती सर्वेश वाइफ श्री महिपा सिंह वर्तमान प्रधान बादौली निवासी 100 रुपए, गुप्तदान कहरौला 100 रुपए, हरि सिंह नेताजी डावर 100 रुपए, सत्यु नगला कच्छ 100 रुपए, रामवीर प्रजापति बादौली निवासी 51 रुपए, श्री वेदपाल सिंह भोड़ा निवासी 50 रुपए, श्री देवराज सिंह भोड़ा निवासी 100 रुपए, श्रीमती अंबूरी देवी भोड़ा निवासी 50 रुपए, श्री विजय कुमार जी के पुत्र विनय कुमार बादौली निवासी 100 रुपए, श्री सतीश कुमार बादौली निवासी 51 रुपए, मास्टर श्री चंद्रपाल सिंह भोड़ा निवासी 50 रुपए, श्री सार्थिक बादौली निवासी 10 रुपए। ये भगवान की कथा में दान करते हैं। बार बार धन्यवाद। जोरदार तालियों से इनके लिए स्वागत करेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री।
भगवत प्रेमी सज्जनों, अब जैसे ही भगवान प्रकट हुए तो दिन के 12 बजे हुए। अब देवता तो प्रार्थना में लगे हुए हैं, विनती कर रहे हैं, प्रभु जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ। जिस समय अवतार हुआ भगवान का 6 महीने का दिन हुआ था उस दिन, लेकिन इतनी खुशियां हुई अयोध्या में उस समय, इतनी खुशियां हुई कि किसी को ये पता ही नहीं चला कि दिन छिप रहा है या नहीं। क्यों हुआ कि सूर्य भगवान जब आगे बढ़ेंगे तभी तो अंधेरा होगा, लेकिन भगवान को छोड़ने की किसी की भी इच्छा नहीं कर रही है और सूर्य भगवान का दर्शन कर रहे हैं। उस समय सारी दुनिया खुशियां मना रही है, उस महल के अंदर जितने भी हैं खुशियां मना रहे हैं और सब देवता खुशियां मना रहे हैं, लेकिन एक बहुत बुरी तरह से रो रहा है। एक देवता, वो कौन रो रहे हैं? ना चंद्रदेव। जटायु तो बुलाई ना है।